औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, बात रखे, बुरी शोरत से बचाए, सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे हमें सुमा में। तो लो जी, यहाँ तो लोग छितरो छितरी हुए पड़े हैं। तो ये सारा कुछ राज फाश हो गया है कि ये डबल गेम खेली जा रही है, जहाँ के जिस तरह के इधर कहा जा रहा था, आपने देखा होगा हैदर जो कह रहे हैं कि आप लोग तो उसके पीछे ही पड़ गए हो, आपको क्या पता कन्फर्म ये कोई हो, इस तरह ख़त्म तो रिश्ता नहीं ना हुआ, ये है वो। तो उधर कहा जा रहा है जी दूसरा नोटिस भी आ गया है। और फिर इस वजह को, इस चीज़ को छुपाने के लिए इसने इसके साथ रजब ने जुल्करनैन और जो कमल है उनके साथ लड़ाई शुरू कर दी। आपने रात को देखा ना कि कह रहा है जी, हैदर कह रहा है कि ये चीज़ें इस तरह वीडियो नहीं बनाना, काम था, फ़ोन करके कह देती मैं बड़ी बहन हूँ, ये वो, आपको इस तरह नहीं करना चाहिए, ये वो। तो तुम लोगों ने जब का इतनी गंदी ज़बान ये बोल रहा था, ये अपने आप को कहता है मैं सैयद हूँ, जिस तरह का ये लिबास पहनता है और जो इसने अपने हाथों पे टैटू बनवाए हुए हैं। आप बताएं कि हमारे मुसलमानों में ऐसा होता है? आम बंदा और माँ को ये कह रहा था तुम ईद पे मेरा नाम लिखवाओ, हाथ पे, वो कहती मैं तो नहीं लिखवाती, जिन्हें लिखवाना आदि बुढ़ी ने क्या लिखवावे। लिखवाए। हाँ जी। तो अपनी बीवी ने क्यों लिखवाए, मैं क्यों लिखवावा। तो बात ये है कि ये हैदर की अभी मैं बात कर रही हूँ कि इसने जो अपने हाथ पे वो ग्रीन कलर के हिंदुओं वाले गैर मजहब लोगों वाले बनाए हुए हैं, तो क्या एक आम मुसलमान ये चीज़ नहीं कर सकता जो हम सिर्फ उम्मत है। तो ये जो सैयद हैं वो तो औलाद है ना, कहते हैं अली नबी औलाद अली सैयद जो हैं, ऐसे नहीं हमें उनका एहतराम करने को कहा गया, क्योंकि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से होते हैं। इस वजह से हमें चाहिए जितने सैयद लोग हैं उनकी ताज़ीम करें, उनकी इज़्ज़त करें। लेकिन ये बंदा जो कर रहा होता है, जो गंदी ज़बान यूज़ करता है, ये जो औरतों के साथ बैठ के हरकतें कर रहा होता है, कहीं से आपको लगता है ये सैयद है और इसको ये हरकतें शोभा देती हैं कि दुनिया पे गंद फैला रहा। तो क्या रोज़े महशर अल्लाह ताला को क्या जवाब देगा? अल्लाह ताला के साथ साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहले बैत जितने भी हैं, क्या उनको जवाब देगा कि मैं सैयद था और मैं क्या टिकटॉक पे बैठ के क्या गंद फैला के आया हूँ? तो ये हर मुसलमान पे उतना ही फ़र्ज है और इन लोगों पे ज़्यादा है कि ये जो है हम अपने मज़हब का किस तरह हक अदा करें। जो हमारे अल्लाह पाक का हुक्म है उसको, उसकी पैरवी करना हम पे कितना लाजम है। तो बैठ के जी उसको फिर पहले कह रहा बेशरम इंसान, उसको आंटी, फिर साथ ही कह दिया बाजी नहीं मैंने पता तेन बड़ी चिड़ आ गई। तो डूब के मर जाओ तुम लोग, जिन लोगों को गैरत नहीं है। जो दोस्त होते हैं ना उनकी बीवियाँ भाभियाँ होती हैं, वो बहनें मामा होती है। जिसको अपनी बीवी की गैरत तो उसके ये तो दोस्त है ना, तो उसके दोस्त है ना। तो जो जिन्होंने रजब की बीवी की इज्जत नहीं की, उसकी तजलील की, उसकी धज्जियां बखेरी हैं, तो ये जुल्करनैन की बीवी की क्या इज्जत करेंगे? तो जुल्करनैन पे भी जो कुछ बातें होंगी मैं उनकी भी करूँगी। तो ये हुआ कि फिर ना जब उसने जुल्करनैन ने सारी बातें की, उसके बाद थोड़ी सी बातें सुनाऊंगी इस वीडियो में, सुना दूंगी या अगली वीडियो में ज़रूर सुनाऊंगी। जो उसका जो भाई है ना, उसने जो छितरोल किया, मुझे नहीं पता वो जुल्करनैन का भाई है कि कुछ लोग कह रहे हैं कमल का भाई है, वो भी टिकटॉकर है। तो इन दोनों ने फिर खूब की धुलाई। तो फिर जुल्करनैन ने कहा है कि तुम कुरान पाक उठाओ और हाथ रखो कि मैंने जो बातें की है ना, कि मैंने गलत बातें की हैं, मैं कुरान पाक पे हाथ रखूंगा कि मैंने सच्ची बातें की हैं। तो इस पर फिर आँख ने कहा है वो इन्ना रोंदे पे हो, वो इन्ना रोंदे पे हो, वो तुम सारियां जाके चैनल आते सारे ते रोंदे पे हो। तो इस बोलो हाँ मैं मान लेना, मैं मान लेना, तुम जो कह रहे जी मैं सही सही कह रहे जी मान। तो कुरान पाक बीच में आ गया ना, अगर वो कुरान पाक का नाम ना लेता तो इसने फिर चढ़ दौड़ना था। तो अबीरा को भी इस चीज़ का पता, वो भी बता रही थी, अभी वीडियो मैंने देखी है, तो वो भी काफ़ी इनको देखती है। आप भी करो बात जो आपने सुनी है बातें। वो यही कि ये इनके झूठ बेनकाब हो जा रहे हैं। अब रजब फैमिली के उनका नाम रख दिया फितना फैमिली। हाँ, फितना फैमिली रख दिया। फैमिली वैसे और जो कंप्लेन चलाई जा रही है वो बताएं जरा। कैंपेन चलाई है उन्होंने बाइकआउट फितना फैमिली की, कि ना वो बात उनकी बिल्कुल सच है कि आज से पहले कभी भी सोशल मीडिया पे इस तरह का माहौल कभी नहीं बना किसी भी प्लेटफॉर्म पे, कि एक ही बंदा बार बार कभी अरेस्ट हो रहा है, कभी किसी केस में, कभी किसी केस में, कभी किसी, मतलब सब गलत है, वही ठीक है। और ये अबीरा रोका जा रहा है कि मतलब अगर पैसा आ जाए तो बीवियों को इतना जलील करना शुरू कर दो। और उन्होंने मतलब समझे एक और गवाही मिल गई कि वो गैर लोग हैं। उन्होंने कहा कि हम घर इनके 2-3 दफा गए हैं, हमने बेइज्जती करते थे, गालियां देते थे कि उसकी बीवी की कोई औकात नहीं थी। तो उसने जुल्करनैन ने कहा कि वो भी मेरी बहन ही थी, तो हमने इनसे बाइकआउट करना छोड़ दिया।
साल 1.5 साल हो गया था शुरू कर दिया हुआ था, मतलब इसको हर जगह दोस्त दोस्त दोस्त, ये तो वाकई सिद्धू मूसेवाले की सॉफ्ट कॉपी बनना शुरू हो गया। हाँ तो इसने भला क्या कहा है जब उसने इतनी बातें कही है तो कह रहा ओए ओए मैं तो समझा सीगा तुम मेरे ते FIR कटवाओगे तो सिविल हो रहे थे भी मैं तो क्या कोई नवा कुछ देखने मिलेगा तो उसने वीडियो लेना शुरू कर दी। मतलब ये करे तो वो कंटेंट नहीं है, अगर कोई करे तो वो क्यों भाई वो क्यों थानों कचहरियों में जाते। तुम भी इधर अपना मुंह चला रहे हो तो उसने भी तो देख लो ना, रिश्तेदारों ने क्या बताना है। तो अब तो दोस्तों ने भी बता दिया कि जाते थे तो बीवी को किस जगह पे इसने रखा था। और ये तो खुद जब ये केक लेके गया तो उसने बीवी को कहा नहीं, उसने कहा काटना है तो इसने कहा जुबान से काट लो। तो ये सारी चीज़ें हैं, चाहे मजाक है जो भी है, अपनी बीवियों की इज्जत करो। तो बिल्कुल जो कंपेन चला रहे हैं ना सही कर रहे हैं। ऐसे लोग जो है मैंने देखा है ना, ये जितने भी मर्द है ना, अब जिसने बीवी को कत्ल किया और खुद भी मर गया, अल्लाह ताला माफ़ करे। क्यों बीवियों को टिकटॉकों पे लेके आते हो? क्या तकलीफ है, क्या पीड़ है आप लोगों को? आप कमा के बीवियों को नहीं खिला सकते। और वो बीवियाँ बदबख्त है जिनको शोहरों की कमाई में से 1 रुपया ना नसीब हो और वो खुद साथ। ठीक है पहले भी औरतें करती थी, हमने भी सारी ज़िंदगी मेहनत की है, लेकिन ये नहीं है कि शोहर से ज़्यादा हमें कमाना पड़े। हाँ खुशहाली के लिए औरतों को साथ से करना पड़ता है, जिसको जो आता है, जो पढ़ी लिखी है बहुत ज़्यादा वो बाहर जाकर नौकरियाँ कर लेती है, जो घर में कर सकती है। माएँ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं, माएँ कपड़े सिलाई करती हैं, माएँ घर में नौकरानियाँ नहीं रखती, वो घर के सारे काम खुद करती हैं कि हमें वो पैसा ना खर्च करना पड़े, वो हम पैसा जमा करके अपने बच्चों की कफालत करें। बड़ा कुछ है, औरत कंधे से कंधा मिला के सब कुछ कर सकती है। लेकिन वो बदबख्ती नहीं कि जिसको सोशल मीडिया पे नंगा आप लेके आ जाओ और बाद में फिर जब वो बारे ना आए उसको फिर आदत पड़ जाए, लोग अब उनकी तारीफें कर रहे हैं तो फिर उनको कत्ल करने पे आ जाओ। इस पे गलत कौन है? मर्दी है और कौन है जिनको तो पैसों की लत लग जाती है। वही ना, इनको तो वो कहते हैं ना मोया मापिया दियां तियां लबना, इनको तो वो मिल जाती है ना, उनको यूज़ करो और बच्चे भी पैदा करवाओ, मशीनें बनाओ और लोग जब फिर उनको जब आदत पड़ जाए तो उनको कत्ल कर दो। तो सही बात है, ऐसा कुछ होना चाहिए। और सिर्फ जो है ना, कमल को इस बंदे ने पता किस चीज़ की सजा दी है? उसने कहा था सोशल मीडिया पे ये चीज़ कुछ ना लेके आओ, ऐसी चीज़ अच्छी बात नहीं। ख़ानदानी लोग जो है ना अपने घरों में ये फैसले करते हैं। और उसने फिर कहा है ना कि मैं एक बार मेरी बेटी की बर्थडे थी तो इसको नहीं बुलाया, शायद इसकी बहन को बुलाया, तो इसने कहा तो फिर भी कहते मैं बात की। कवल की अपनी बर्थडे थी जिसपे इसको नहीं बुलाया और इसको उन्होंने कहा, हमने यहाँ पे भी सिग्नल दिया था कि हम नहीं बुलाना चाह रहे क्योंकि ये बिन बुलाए 4-5 दोस्त अपने साथ लेके आता था। हाँ तो वही कहते हैं ना, हाँ कहते फिर ना इसकी बहन ने जब पूछा तो मैंने कहा अच्छा मैंने किया था वैसे, तो ये नहीं मतलब, तो फिर भी मैंने कह दिया। तो ये आया और 4-5 वो लेके यही बात है, जो इज्जत वाले लोग होते हैं उनकी फैमिली गेट टुगेदर होता है तो अंदर ये अपने नड़चे दोस्त लेके आ रहे, तो वो भी फैमिली वाले हो, बच्चे बीवी वाले हो ना, तो वो फिर भी तो वो दोस्त कौन है? हैदर ने फौरन बदतमीजी कर दी क्योंकि रजब की शादी में उसकी माँ भी गई हुई थी ना कवल की। अच्छा, तो उसने फौरन बदतमीजी कर दी कि रजब की शादी पे भी थी, बहुत बिन बुलाए मेहमान आए थे लेकिन असी गिरे हुए लोग नहीं। भाई हैदर का क्या काम है? हैदर मैंने कहा ना, वो हैदर ही तो बसने नहीं दे रहा। हैदर फिर जुल्करनैन ने कहा है ना उसको उसकी पिंकी। हाँ तो वही ना, नहीं ना इसने यही तो बसने नहीं दे रहा, यही तो चाहता नहीं है कि उसकी बीवी घर में आए, तो इसने शादी क्यों होने दी? सबसे बड़ी तो बात ये है ना, किसी के बच्चे की ज़िंदगी ख़राब करना या उसकी बीवी की ज़िंदगी ख़राब करना, तो ये शादी ना होने देता। वही तो मैं कह रही हूँ, ये जिस हुलिये में आता है औरतों की तरह बुनियान पहन के कंधे नंगे करके, जो मर्द है ना, जो वो भी सैयद होते हैं ना, जो सैयद उनको तो अपना बाल दिखाने का, मर्द को भी अपना बाल नहीं दिखाते। जी बिल्कुल ऐसी बात है। लेकिन मैं ये पता नहीं क्या चीज़ है भाई, अल्लाह ताला माफ़ करे ऐसे लोगों से। तो इन्होंने तो पता नहीं, हमारे मुल्क पाकिस्तान, हम मज़हब के बारे में तो नहीं कहते किसी की क्या औकात है, हमारे मज़हब के ये इनके से थोड़ा मज़हब चल रहा है, मज़हब हमारा अच्छे लोगों से चल रहा है और इंशाअल्लाह ताला रहती दुनिया तक इस्लाम जिंदाबाद है। तो इस्लाम को जो मतलब टारगेट कर रहे हैं या इस्लाम की इज्जत का जो नहीं ना पास रख रहे, अल्लाह ताला ऐसे लोगों से बचाए हमें। और ये जो गंद फैला रहे हैं, ये इनको सिर्फ ये पाकिस्तानी या मुसलमान लोग नहीं देख रहे, इनको दूसरी दुनिया भी देखती है। उन्होंने काफी क्लिप्स लगाए हैं साथ जोड़ जोड़ के, जहाँ ये कह रहे हैं ना अपने ब्लॉग में कि मैं किसी के सर पे नहीं बना, मैंने किसी को कुछ सीखा नहीं है। फिर इसके थाईलैंड वाले क्लिप सब में रजब ने लगाया, उसने जुल्करनैन ने लगाया। वो गए तो बीरा पीछे से उनको कहा मुझे भी बुलाएं, मुझे भी बुलाएं। और उसने कहा मेरी दोस्तों की पॉडकास्ट, क्योंकि कवल तो पॉडकास्ट करती थी, वो भी जर्नलिस्ट भी है। हाँ तो इन्होंने उससे रिक्वेस्ट की मेरे दोस्तों की पॉडकास्ट करो, और दोस्तों को भी उसने बेनकाब किया।
हाँ, देखा सही। इसके कई दोस्तों ने मुझसे जो बातें चुगलियां हैं की और हुई हैं। इसने जो अपने दोस्तों के बारे में जो ये यारी प्रमोट कर रहा है, तो ये ये वीरा आपस वो में क्या जो- लगा भी देगा, उसने कहा है मेरे पास पड़े हुए हैं और मैं उसने लगाऊंगा। एक की तो बात बता दी, उसने कहा एक दोस्त इनका है जिसने मुझे कहा है कि ये चाहता ही नहीं है कि हम लोग ब्लॉगिंग हाँ। करें, ये हमें अपना गुलाम बना के रखना चाहता है। हम आगे ना ये निकले। हमें कहता है कि मतलब कि जो मेरे ब्लॉगों में आता है इसमें से मेरे से थोड़ी बहुत वो ले लिया करो, अपने अलग से चैनल ना चलाओ। तो ऐसे ही है, इसने अपने घर में जो बेचारे मुलाजिम थे उनके उनके साथ क्या किया, हाँ जी, जो वो सगे जो- साले के साथ इसने किया है। वो बेचारा चैनल पे आया, उसने चैनल जब तक वो उन्होंने नहीं बनाया था ना, तो वो ये सही रहे हैं। उनको गरीब बना के ना, तो जहाँ वो बेचारा सोशल मीडिया पे आया तो उसने धज्जियां बिखेरी है। तो मिस्टर पतलू ने क्यों ढूंढा था, उसने कहा तो ओन शाह कौन है, उसको ये भी नहीं पता था कि वो ओन शेख है। तो वो मतलब एले तो शी है लेकिन वो है शेख, वो मतलब सैयद नहीं है। तो उसने कहा ਉਹਨੂੰ ਲੱਭੋ, उसके बारे में ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾਣੇ ਪਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਆਪਦੀ ਬੀਵੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭੋ। तो मतलब उसने ढूंढ के, तो उस बच्चे से बेचारे से ये गलती हो गई ना कि वो बैठ गया और उस पर बहाना बन गया और ब्लेम आ गया जी, उसने बहन का घर बर्बाद किया। तो अभी भी इतने ड्रामे ये चला रहा है ना, लेने चला गया, लेने चला गया, लेने चला गया, और वो असली नहीं लगा रहे, वो फेक वीडियो बना बना के लगा रहे भी। अब कह रहे हैं जी बड़ी बड़ी वीडियो अच्छी जितनी अच्छी इसके आने वाली। दोस्तों ने बदतमीजी कर ली है, अब तो मुझे लगता है सारी जिंदगी में नहीं कोई चांस पैचअप होने वाला। हाँ, ये झूठ बोल रहा है, इसने दूसरा नोटिस भेज दिया हुआ है। दुनिया इसको छितर मार रही है ना, और जो इसके खिलाफ अब चलने लगा ना, ये बस सोचे कि अब क्या नहीं, अब आगे क्या होगा। तो और दादी जान भी बेचारे जो कपड़े चूम चूम के रो रही है ना, बस अल्लाह ताला इनके घर वालों को हिदायत दे। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, याद रखिएगा।